नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। कन्या राशिफल वाले जातक, आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूं, आप लोग अपने जीवन में एक गलती बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप लोग के एक दो गलतियों के कारण से आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं। आपके रोजगार में इतनी दिक्कतें आ रही है, इतने अड़चने आ रही है, आप कुछ भी करते हैं उसमें सफल होते होते आप असफल हो जा रहे हैं। आप लोग के आगे मैं हाथ जोड़ता हूं, जो गलती करने से मना करता हूं, वह गलती नहीं करना है। अगर वह गलती आप जीवन में करेंगे तो जीवन में धन संपत्ति रहने के बाद भी आप परेशान रहेंगे। दोस्तों, फिर अगर इतना धन संपत्ति रहने का क्या मतलब है जब आप खुश ना रह सकें? इतना परेशान रहने की ज़रूरत है। आप कोई भी कारोबार की शुरुआत कर रहे हैं या पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपको बार बार अड़चने आ रही है, लगातार दिक्कतें आ रही है, एक से एक बाधाएं विघ्न आती रही है। आप एक परेशानियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक परेशानी का हल हो नहीं पाता, दूसरा परेशानी फिर से आ जाता है। दोस्तों, जो गलतियां करने से मना करता हूं, वह गलती ना करें। आप पिछले कुछ साल पहले देखें, आपने अच्छा धन अर्जित किया है, आपने अच्छा कमाई किया है, आपके जीवन यापन भी अच्छे से हो रहा था। लेकिन यही 1-2 साल से आपके जीवन में लगातार समस्याएं चली आ रही है, बार बार परेशानी आ रही है। एक परेशानी आती है, उसको ख़त्म नहीं कर पाते, दूसरा परेशानी फिर से आ जाती है। आप परेशानियों से उभर नहीं पा रहे हैं, आपका दुख समाप्त नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, आप 1-2 गलतियां करते हैं, वह गलती आज मैं फिर से बताऊंगा। आज वह गलती आपको आगे कभी भी नहीं करनी है। जो गलतियां करने से मना करूंगा, वह गलती नहीं करेंगे तो जीवन कभी भी परेशान नहीं रहेगा और जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। और 1-2 सावधानी बरतने बताऊंगा, वह सावधानी बरतनी है। और जितने ज़िंदगी में आपको जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का हल भी वीडियो के अंत में अवश्य ही बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। हो ना हो, जो आज महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, जो गलती करने से मना कर रहा हूँ, वो आगे मैं ना बताऊँ, इसलिए आज ध्यान से देख लो और समझ लो। जो गलती करने से मना करूँगा वह कभी नहीं करना है, नहीं तो जीवन भर परेशान रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं चली आ रही है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है, और आप बहुत मेहनत करके थोड़ी सी धन अर्जित भी करते हैं तो वह पैसा आपके किसी न व्यर्थ और बाधाओं में खर्च हो जाता है। कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती है, पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। पैसा आपके पास इस समय टिकता बिल्कुल नहीं है। कारोबार में लगातार कोई ना कोई अड़चने आ रही है, बाधाएं आ रही है, दिक्कतें आ रही है। दोस्तों, इस समय जातक के जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी है, लेकिन सारी समस्याओं का हल का उपाय बताने वाला हूं। समाधान हो जाएगा इस वीडियो में, ध्यान से देखना है। बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और 1-2 बहुत ही सरल गलती करने से मना करूंगा, वह जीवन में कभी भी गलती नहीं करनी है। दोस्तों, इस समय आपके अपने ही कुछ लोग दुश्मन बने हुए मैं जानता हूँ। दोस्तों, इस समय आपको पैसे की भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है, रोजगार में भी दिक्कतें आ रही है। जिसको आप हमेशा से सहायता किए हैं, हमेशा उंगली पकड़कर जिसको आपने चलना सिखाया है, वही आज आपका सम्मान नहीं करता है और वही इसी कारण आपकी आत्मा में ठेस पहुंचता है। दोस्तों, आप जिसका भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो जाता है। जिसको आपने जब भी दिल से भला करने की कोशिश किया है, वह आपके लिए बुरा साबित हुआ है। और इस समय आपके अपने ही कुछ लोग हैं जो आपका बात को लेता नहीं है, आपका बात को सुनता नहीं है। आपने अपने परिवार के लिए, कुछ लोगों के लिए पूरी निष्ठा से आपने सहायता किया है, अपनी इच्छाओं को मारकर आपने दूसरी को सहायता किया, लेकिन वही लोग आज आपकी सम्मान नहीं कर रहे हैं और आपकी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते नहीं हैं। इसके कारण आपकी आत्मा को काफ़ी सम्मान को ठेस पहुंचता है और आपको काफ़ी दिक्कतें होती है। दोस्तों, आपके जीवन में जो गलतियां आप करते हैं, जिससे आपको इतनी परेशानी आ रही है, और आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। उससे पहले आप लोग से अपील है दोस्तों, आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे मैसेज कर रहे हैं, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त रह रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और दोस्तों, आप लोग को पता है मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय अवश्य ही बताया करता हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत लोग के कमेंट नीचे चले जाते हैं, मैं कमेंट ढूंढ नहीं पाता हूँ। तो फेसबुक पेज पर सभी का रिप्लाई मैं अवश्य ही करता हूं और आपकी समस्याओं का समाधान भी अवश्य ही बताया करता हूं। और दोस्तों, आप लोग से एक और अपील है कि आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, कुछ लोग गुजराती, बंगाली, मराठी में मैसेज करते हैं। दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, मुझे वो सब भाषाएं नहीं आती है, बांग्ला वगैरह नहीं आता है, तो उसमें मैसेज ना करें।
आप हिंदी में सवाल पूछें या इंग्लिश रोमन में लिखें, मैं समझ के उसका अवश्य ही आपको उत्तर दूंगा। कुछ लोग हाय हेलो गुरुजी कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए बात करनी है, ऐसे मैसेज भी ना करें, मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता है और आप लोग से बात भी नहीं कर पाऊंगा। अपना डायरेक्ट समस्या लिखें, आप मैं उसका समाधान का उपाय अवश्य बताऊंगा। हाय हेलो करने से कोई फायदा नहीं है, मैं उसको रिप्लाई भी नहीं करूंगा दोस्तों, बता देता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं आपके जीवन में जो आप गलतियाँ करते हैं जिससे आपको इतनी सारी परेशानियाँ आ रही है। दोस्तों कन्या राशिफल कन्या प्रधान राशि होता है, इसका व्यक्तित्व कन्या करती है। और दोस्तों कन्या राशिफल के ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होता है। 12 राशियां में से सिर्फ एक कन्या राशिफल ही एक ऐसा राशिफल है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा होती है और उसके 1-2 कार्य से ही माँ लक्ष्मी जल्दी खुश हो जाती है और उसके ऊपर धन की वर्षा करती है। और 1-2 गलतियों से ही आपका जल्दी माँ लक्ष्मी रुष्ट भी हो जाती है, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष नज़र रहता है। तो आपको कभी भी कन्या का अपमान नहीं करना है, क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र में शुरुआत से कहा गया है औरत घर का लक्ष्मी होता है। तो चाहे कोई भी औरत हो उसमें लक्ष्मी का वास होता है, उसका कभी भी अपमान नहीं करना है, दुर्व्यवहार ना करना है, अपशब्द नहीं बोलना है। कन्या का जितना सम्मान करेंगे आपके जीवन में उतना ही तरक्की रहेगा। अगर आप कन्या का अपमान करेंगे तो आपके पास धन दौलत पैसा रहने के बावजूद भी आप परेशान रहेंगे अपने जीवन से। दोस्तों अगर आप सम्मान नहीं कर सकते कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। चाहे वह कन्या आपकी पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, आपकी प्रेमिका हो या साथ में कार्यरत कोई और स्त्री हो, स्त्री का कभी भी अपमान नहीं करना है, नहीं तो माँ लक्ष्मी इससे रुष्ट होती है और आपके जीवन में एक से एक परेशानियाँ आती रहती है। दोस्तों कुछ जातक ऐसे करते हैं कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हैं, तो बच्चे को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चे को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए। दोस्तों सत्य हमेशा ही कड़वा रहा है, वो सत्य लोगों को बुरा लगता है, लेकिन दोस्तों ये बात सत्य है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो छोटी बच्चियों के ऊपर गलत निगाह डालते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन आपका हमेशा परेशानियों से घिरा हुआ रहेगा, आप हमेशा ही परेशान रहेंगे, जीवन आपका तबाह रहेगा। तो कभी भी किसी बच्चियों के ऊपर गलत निगाह ना डालें, लक्ष्मी का उसके ऊपर विशेष कृपा रहता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों अगला ध्यान देने की बात यह है कि कन्या राशिफल के इष्ट देव महादेव होता है, देवों के देव महादेव, तीनों लोगों का मालिक होता है वो आपके ऊपर उसका विशेष रूप से नज़र बना हुआ रहता है। अगर आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो जीवन में दिक्कतें आएगी। आपको महादेव जी का पूजा करना चाहिए, आपका इष्ट देवता वही होता है, आपके जीवन में काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों महादेव का नज़र बना हुआ है, इसलिए कभी भी आपको कभी अपने मित्र का धोखा नहीं देना चाहिए, मित्र के साथ कभी भी छल कपट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके कारोबार और रोजगार में काफ़ी दिक्कतें आएगी और काफ़ी अड़चने आती रहेगी। दोस्तों आपके पास कोई मजदूर हो, लेबर हो, काम करता है, कभी भी पैसा उसका रखें नहीं, जितना पैसा उसका बनता है अपने इच्छा अनुसार पैसा उन्हें दे दें, आपको जीवन में दिक्कतें नहीं आएगी। नहीं तो किसी का पैसा आप 10 रुपया अगर आप ठगी कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपया भरना पड़ जाएगा। खास करके कन्या राशिफल के लिए यह विशेष बात है, ध्यान देने की जरूरत है। कभी भी किसी के साथ फरेब ना करें, किसी का पैसा हड़पने की कोशिश ना करें, कभी भी किसी का पैसा धोखे से लूट ना लें, नहीं तो ऐसा आप करेंगे 10 रुपया किसी का ठगी करेंगे, आपको 20 रुपया भरना पड़ जाएगा। आगे चलकर इस बात का ध्यान दें, नहीं तो आपने किया होगा तो आपको उससे अधिक कहीं ना कहीं घाटा लगा होगा, भरना पड़ा होगा। इस बात को ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। दोस्तों धन की दिक्कतें जो होती है उसका एक और मुख्य कारण है कि कभी भी आप घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो जब भी उधर से घर आएँ तो कभी भी खाली हाथ ना आएँ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 1 रुपया का चॉकलेट ही लेकर आएँ, लेकिन घर आपको खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेकर आना है। और अगर आपके पास 1 रुपया भी ना हो तो पेड़ से एक पत्ती तोड़कर साथ में ले आएँ, लेकिन खाली हाथ बिल्कुल नहीं आना है। इस बातों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों खास करके कन्या राशि के जातक कुछ लोग अपने घर की औरतों का भी अपमान करते हैं, वह नहीं करना है। अपने बीवी बच्चों को आपको खुश रखना है। अगर आपके घर में सुख शांति और सब खुश रहेगा तो आपके ज़िंदगी में बरकत होगी और धन की समस्या नहीं होगी, कारोबार में तरक्की होगा। अगर आपके घर में हमेशा किचकिच होते रहेगा, कोई ना कोई समस्याएं चलती रहेगी, आपसी तनाव होगा, तो आपके घर से लक्ष्मी भी रुष्ट होती है और आपको आगे चलकर भी जीवन में कुछ नहीं देगा। आप अच्छे खाएंगे पिएंगे, घर में सब कुछ अच्छा रहेगा, तो आपके घर में लक्ष्मी और वास करते जाएगा, खुशियों के घर में और खुशियाँ आती रहती है। और जो दिक्कतों में रहती है उसके साथ में और दिक्कत ही आता है। अगर आप एक मुसीबत में हैं तो आपको और मुसीबत पर मुसीबत आते जाएगा। अगर एक मुसीबत है उन्हें दूर करें और घर में सब कुछ अच्छा रखें, हमेशा खुश रहें, तो आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आती जाएगी। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगला बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन रुपया ना दें। अगर आपके यहाँ काम करने वाला मजदूर भी है तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही पैसा दे दें,
ना तो बोलें कि अगले दिन दूंगा करके अगले दिन पैसा दें। सूर्यास्त के बाद किसी को पैसा ना देना है, और ख़ास करके कर्ज और उधार तो सूर्यास्त के बाद बिल्कुल ही ना दें। उसका मतलब होता है अपने घर से आप माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं, और माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और आपके जीवन में धीरे धन की बहुत कमी आती है, और आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और पैसों की दिक्कतें रहती है। और सूर्यास्त के बाद कभी भी आपको हल्दी भी किसी को नहीं देना है, दूध भी किसी को नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद आपको नमक, सरसों तेल नहीं देनी है, नहीं तो आपको इससे भी ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, फिर भी आप फटे कपड़े पहनते हैं या गंदे कपड़े पहनते हैं, तो आपके जीवन में उससे भी तकलीफ़ें आती है। भगवान आपको उसी लायक समझता है, आपको उसी परिस्थिति में जीवन भर रखता है। तो कोशिश करें, अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आप समर्थक हैं, समर्थ हैं, तो आप अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, आपका जीवन अच्छा रहेगा। और दोस्तों, घर में कभी भी आपको गंदगी फैला कर नहीं रखना है, नहीं तो उससे भी दिक्कतें आती है। घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। कभी भी किचन में आपको जूठे हाथ नहीं जाना है, और जूठे हाथ से किचन का कोई सामान आपको नहीं छूना है। इससे भी घर में लक्ष्मी की दिक्कतें आती है, और आपके जीवन में एक से रुकावटें आती है, कार्य में बाधा आती रहती है, और कोई दिक्कतें आती रहती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा भी गलती करते हैं, जिस बिस्तर के नीचे सोते हैं, जो बेड होता है, पलंग हो, चौकी हो, उसके नीचे काफ़ी सारा जूता चप्पल या सामान रख देते हैं। ऐसा करने से आपके घर में वास्तु दोष होता है और जीवन में रुकावटें आती हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी बेड है, पलंग हो, चौकी, उसके नीचे साफ रखें, और उसके नीचे कोई भी सामान नहीं रखें, नहीं तो ज़िंदगी भर आपको रुकावटें आएगी, काम में बाधाएं आती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं पर जाला लगा हुआ है, तो उस जाला को साफ रखें। अगर घर में जाला रहेगा तो आपके काम में एक से एक बाधाएं, विघ्न आती रहेगी, आप फंसते जाएंगे, जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, जीवन में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका धन और पैसा कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अटका हुआ रहेगा, पैसा क्लियर आपका नहीं होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो पैसा आपका वहाँ अटका हुआ रहेगा, कई सालों बाद मिलेगा आपको, ऐसा हो सकता है। कहीं भी घर में कहीं जाला ना रहने दें, उससे भी नुकसान होता है। दोस्तों, अगला सावधानी आपको ये बरतनी है कि घर में कोई भी टूटे फूटे बर्तन या टूटे फूटे चीज़ों को ना रखना है। टूटे शीशा को भी नहीं रखना है, उससे किस्मत खराब होता है, भाग्य आपका साथ कभी नहीं देगा। घर में अगर है सामर्थ्य तो अच्छा शीशा रखें, अन्यथा ना रखें। टूटे फूटे बर्तन को रखेंगे तो जीवन में रुकावटें आएगी, दिक्कतें आएगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टूटे फूटे बर्तन का प्रयोग ना करें, ये भी बहुत बड़ी कारण होता है। और दोस्तों, आपके घर में ध्यान दें कहीं चमगादड़ का वास ना होए। अगर एक बार आपके घर में चमगादड़ घुस जाता है तो 7 दिन तक वास्तु दोष के कारण जीवन परेशानियों में रहता है। तो चमगादड़ को कभी भी घर में वास नहीं होने देना है। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक और बात का ध्यान देना है कि आपके घर में कोई भिखारी या कोई आ जाए तो उन्हें जूठा खाना ना खिलाएं। कोई ऐसा ही पागल व्यक्ति भी आ जाए तो उन्हें जूठा खाना ना खिलाएं, नहीं तो आपके जीवन परेशानियों से गुजरेगा। और कभी भी किसी को भी अपना पहना हुआ वस्त्र दान ना करें। अगर कर सकते हैं तो नया कपड़े, नया वस्त्र दान करें, अन्यथा ना करें। लेकिन पहना हुआ वस्त्र किसी को दान नहीं करना है, नहीं तो आपके जीवन में काफ़ी परेशानी आती है और आपका भाग्य चोरी हो जाता है। इस बात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में एक महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसके पहले भी मैं एक एक करके सारी समस्याओं का समाधान का उपाय बता देता हूं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में विवाह की दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति का पूजा करना चाहिए। अगर घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति या फोटो हो, उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। अगर आप स्त्री हैं और विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं रहेगी। और दोस्तों, अगर आपका शत्रु से परेशानी हो रही है, शत्रु आपके काम में बाधा बन रही है, अड़चने आ रही है, शत्रु से भय बना हुआ रहता है, तो शत्रु को नष्ट करने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शत्रु अपने आप सर्वनाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और शत्रु, अगर आपके अपने ही लोग शत्रु हैं, उसका आप ध्यान से भटकाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसे शत्रु खुद ही अपने कामों में, परेशानियों में इतना उलझ जाएगा कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा और आपके ऊपर से संकट दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको धन की दिक्कतें आ रही है, धन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, तो आज से आपको पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए। आप प्रत्येक दिन पक्षियों को दाना खिलाएंगे तो आपको धन में जो कहीं पैसा अटका हुआ है, वहाँ से अटका हुआ पैसा वापस आ जाएगा।
कर्ज से भी आपको मुक्ति मिल जाएगा और धन में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। आप चाहें तो घर के छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी का व्यवस्था कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, रोजगार में तरक्की नहीं हो रहा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले ही आपको। और वहाँ पर आपको हो सके तो शाम को वक्त उसमें वहीं पर सरसों का दीप भी जलाएं। अगर आप नहीं समर्थ हैं, नहीं कर सकते तो सरसों का दीप मत जलाइए, लेकिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको जल अर्पित अवश्य करना है मंगलवार और शनिवार को। दोस्तों, अगर आपको प्रेम जीवन में दिक्कतें आ रही है तो आपको श्री कृष्ण जी का मंदिर का पूजा करना चाहिए और 21 बार परिक्रमा करेंगे। प्रत्येक शुक्रवार को आपको लगातार 21 दिन ऐसा करना है, तो इससे आपका खोया हुआ प्रेम भी वापस आ सकता है। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, आप चाहें तो मुझे फेसबुक पेज पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आपको अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।